प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद और मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली बार आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों की अनौपचारिक मीटिंग ली। इस मीटिंग में कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंचे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा नदारद रहे। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश में जारी विकसित भारत संकल्प शिविर को लेकर भी फीडबैक लिया गया। साथ ही मंत्रियों को इन शिविरों में जाकर फीडबैक लेने के भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। आपको बता दें, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे से दिल्ली लौट गए हैं। ऐसे में बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को भी सी ऑफ करने पहुंचे। वहीं यहां मीडिया से रूबरू होते सहकारिता विभाग के मंत्री गौतम शर्मा ने मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लंबी बैठक हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? ये तो प्रेस ब्रीफ मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से होगा। फिर भी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या रहा के लिए आप सब लोग रहेंगे फील्ड में, तो किस तरह से कार्यक्रम दिया गया है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए विकसित यात्रा निकाली गई है। और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए इस पे पूरा फोकस किया। पहली बार सारे मंत्री एक साथ सीएम साहब के साथ बैठे, लंच किया, क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरह से राजस्थान को विकसित बनाना है? ये तो यहाँ से प्रेस ब्रीफ निकलेगी ना, आपको बिल्कुल तो एक चर्चा, अच्छा फ्रेंडली माहौल रहा, अच्छे सभी लोग मिले सर सीएम से। ये निश्चित रूप से यहाँ के कार्यालय की तो यहाँ ही से प्रेस ब्रीफ आएगी। अब निश्चित रूप से आपको विस्तृत रूप से बहुत अच्छे तरीके से वो आपको बताएंगे। अच्छा बताइए, क्या पीएम से जो मुलाकात आपकी हुई थी भाजपा मुख्यालय पर, आगे उनके विजन को आगे बढ़ाना है? निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रदेश कार्यालय से आपको ब्रीफ किया गया होगा। नहीं, वो तो कहा ही गया, ये भी कहा गया ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहना। तो इस बार मंत्री ने तय कर लिया कि विकास कराना, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ही नहीं करी। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं इन सब बातों का जवाब प्रदेश कार्यालय में प्रेस जवाब देंगे। जिस बात के लिए मैं जवाबदारी रखूंगा उसका जवाब मैं दूंगा। अभी आप एयरपोर्ट जा रहे थे? जी, अभी तो मैं कार्यालय जा रहा हूँ। सर, क्या क्या था खाने में आज? स्वाद कुछ अच्छा खाना तो बता दो, क्या क्या खाना था? ये मिलेट्स का था क्या? दाल रोटी थी। दाल रोटी थी। हमने तो दाल रोटी खाई है। हाँ। कल किस तरह की तैयारी आपकी फील्ड में? 2 घंटे तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जब वो लोगों को बताएंगे तो आप जनता के बीच में किस तरह सुनने वाले हैं और कहाँ सुनेंगे? निश्चित रूप से क्षेत्र में या कहीं भी जहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा उसमें विकसित भारत कैंप में जाकर के उसको भाग लेने का प्रयास करें। आप लोगों को कहा होगा ना कि विकसित भारत कैंप में पहुंचकर वहाँ लोगों के साथ सुने, और क्योंकि बिल्कुल ऐसा तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, हमारा स्वयं के विवेक से भी हमें रहना ही चाहिए। आप कहाँ रहेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे? ये तो जहाँ भी पूरे जिले में, प्रदेश में जहाँ भी, अभी थोड़ा सा तय करके बता। लगता क्या सत्ता संगठन में जो तालमेल है वो बहुत ही बेहतर दिखेगा इस बार? काफी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रहती है संगठन के तालमेल के साथ ही काम करता है। क्या लग रहा है, अभी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले अनौपचारिक चर्चा सबके साथ बैठ कर कुछ मकसद तो खास था? निश्चित रूप से ये ब्रीफ करेंगे ना, यहाँ से आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से ब्रीफ किया जाएगा, प्रेस रिलीज की जाएगी। नहीं, आप लोग भी तो तय कर रखे होंगे कि आगामी किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाना, गति देने की तरफ। हमें पोर्टफोलियो मिला है, निश्चित रूप से उस पर काम 4 जिस दिन लगे उस दिन से बिल्कुल काम। मतलब आज पहली बार मंत्री जो बनाए, आप भी पहली बार मंत्री बने, तो इसको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? निश्चित रूप से एक छोटे कार्यकर्ता को कहीं न कहीं मौका दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम तो इसको चुनौती मान करके ही इसको आगे बढ़ेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, कोऑपरेटिव सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाना है? कोई अमित शाह जी केंद्र में है, राजस्थान में जिम्मेदारी आप ही करने पर है। अभी तो उन्होंने इस तरह की कोई चर्चा हमसे नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से हमारे स्वयं के विवेक से ही हमें पोर्टफोलियो दिए गए, तो हम अपने बिल्कुल प्रयास करके इसको कैसे हम अपने अच्छे से कर सकते हैं उसको प्रयास करेंगे। कोऑपरेटिव का फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत जन जन तक इसको लेके भी जाना है। क्या लगता है किस तरह से आप सहकारिता को एक आंदोलन बना देंगे? बिल्कुल ये चैलेंजिंग है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपनी पूरी ताकत लगा करके जितना कर सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीजेपी कार्यालय में तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली थी, जिसमें सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। ऐसे में इस बैठक को भी प्रधानमंत्री के आदेशों के अनुरूप ही जोड़कर देखा जा रहा है।